देखिए, कल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव सर ने जो है बैठक ली टाटा प्रोजेक्ट्स के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, साथ ही जो लोग साइट पे काम कर रहे हैं सभी गैंग लीडर्स के साथ, और एक-एक बिंदुओं को समझा। टर्मिनल बिल्डिंग के जितने कंपोनेंट हैं, चाहे छोटे लाइट लगाने का हो, चाहे सीवर का सिस्टम हो, चाहे पानी का सिस्टम हो, चाहे फाइबर टेक्सटाइल फाइबर लगाने का काम हो, चाहे जो है वो वॉच टावर लगाने का काम हो, चाहे बाउंड्री वॉल का काम हो, चाहे एप्रन का काम हो, सभी चीज़ों पर एक-एक बिंदुओं पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की और हर आदमी जो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उससे पूछा, टाइमलाइन पूछा, समझने की कोशिश की कि जो डिले है वो क्यों है। ये भी कंपेयर किया गया कि पिछले 4 हफ्तों में कितना काम हुआ, किस हफ्ते में ज़्यादा हुआ, किस हफ्ते में कम हुआ, जिस हफ्ते में कम हुआ उसके पीछे क्या कारण है, क्या वर्कफोर्स की कमी कारण है या कोई मटेरियल की सप्लाई कारण है या सप्लाई चेन में कोई बाधा है, कोई बाहर से आना है, इम्पोर्ट ड्यूटी का इशू है। तो सारी चीज़ें बहुत विस्तार से जो है वो टर्मिनल बिल्डिंग के बारे में और एयर साइट के बारे में, लैंड साइट के बारे में विस्तार से बात हुई और साथ ही साथ एटीसी और उसकी तैयारियों के बारे में बात हुई। और बाद में मौके पर मुख्य सचिव सर ने पूरा निरीक्षण भी किया, तो ये पाया कि वहाँ पर काफ़ी काम हो चुका है, सभी एयरो ब्रिजेस लगे हुए हैं, टर्मिनल बिल्डिंग काफ़ी तैयार है। खाली सेकंड रूफ जो है वो 75% तैयार है, उसमें थोड़ा सा काम होना बाकी है। बाकी डोमेस्टिक का पूरा रूफ तैयार है, नीचे टाइल्स लग गई हैं, सारे एक्सेसरीज तैयार हैं, एस्केलेटर्स तैयार हैं, साइनेजेस वहाँ लग गए हैं, बैगेज का जो सिस्टम है स्मिथ का वो पूरा तैयार है। तो सारी तैयारियां पूरी है, केवल कुछ टेक्सटाइल लगना है, कपड़ा जो कि स्पेन से आया है जिसकी स्टिचिंग मुंबई हो रही है उसके लगाने का काम चल रहा है। और एसटीपी डब्ल्यूटीपी का काम बहुत नहीं बढ़ पाया, इन्होंने 2 बार काम दिया लेकिन वो शायद ठेकेदार काम छोड़ के भाग गया। ये बहुत ही छोटा सा काम है जो यहाँ पर रुका हुआ है, तो उसके बारे में भी डिस्कस हुआ कि इसका अल्टरनेटिव जल्दी से जल्दी क्या किया जा सकता है। इसके अलावा अगली बार बरसात में यहाँ पानी ना आने पाए तो उसके लिए इन्होंने अंदर 2 पांड बनाए हैं, जो पांड से पानी जो है वो पथवाया नाला में जाएगा। पथवाया नाले में कुछ पिछली बार टेक्निकल कमी रह गई थी, उसका जो बहाव था वो गलत हो गया था। एक पुलिया भी बनाई गई थी जो गलत बन गई थी और इसके रोकने के कारण बहुत सारा पानी यमुना प्राकरण के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भर गया था। उसको ठीक करने के लिए एस्टीमेट बना के सिंचाई विभाग ने भेजा है और वो आज कल में वो अप्रूव हो जाएगा। कल इस संबंध में प्रमुख सचिव सिंचाई से भी वार्ता की गई और उनको अपडेट किया गया, तो वो संभवतः 1-2 दिन में हो जाएगा। सब कुछ मिला के ये हुआ कि हर हालत में जो सिविल वर्क है और एयरपोर्ट पे जो इंस्टॉलेशंस है, जो टर्मिनल बिल्डिंग है, ये सभी काम 30 जून तक प्रत्येक दिशा में 100% पूरे हो जाएंगे। अब डीजीसी और बकास में जो एआईपी हम लोगों ने अपलोड किया था उसकी 15 मई लास्ट डेट है 70 दिनों की, तो इसलिए 10 तारीख को डीजीसी और बकास इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं। अगर इंस्पेक्शन में सब कुछ सही पाया और उन्होंने लाइसेंस इशू किया तो फिर एयरपोर्ट के संचालन की तिथि जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तय की जाएगी। और अगर उन्होंने कोई फर्दर कुछ इसमें बताया कि इसमें कुछ और सुधार की जरूरत है तो उसको भी करेक्ट किया जाएगा। बट वैसे मोटे मोटे तौर पे एयरपोर्ट तैयार है, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो फिनिशिंग चीज़ें चल रही हैं, तो 30 जून तक हर तरह से पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। कार्गो तो आज भी शुरू हो सकता है और डोमेस्टिक भी 15 मई के बाद कभी भी शुरू हो सकता है। इंटरनेशनल फ्लाइट की वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ है और कई बार वो बाहर की चीज़ें हैं, बाहर से इम्पोर्ट करने में सामान विलम्ब हुआ है। कुछ लेबर जो है वो अ, आजकल कटाई का मौसम है तो थोड़ा उनका माइग्रेशन हुआ है, तो उसके बदले टाटा के अन्य प्रोजेक्ट जो देश में हैं वहाँ से टेक्निकल लेबर ज़्यादा है, वो टेक्निकल लेबर डाइवर्ट किए गए हैं जो कल तक यहाँ आ जाएंगे। तो उससे जो संख्या जो पहले थी वो एज इट इज़ मेंटेन हो जाएगी। और एयरपोर्ट का संचालन की तिथि तो सरकार तय करेगी, लेकिन एयरपोर्ट पूरी तरह से बनके 30 जून तक तैयार हो जाएगा। हो सकता है उससे 10 दिन पहले भी हो जाए। और बकास और डीजीसीए की इंस्पेक्शन के बाद ये तय हो पाएगा कि कब हम लोग जो है इसका शुभारंभ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध कर पाएंगे। सर, जिस तरह जो डेडलाइन तय की गई थी जो मेमोरेंडम के हिसाब से, क्या ज्ञापन पत्र उसका पेनल्टी देगा? नहीं, बिल्कुल देगा। ऑलरेडी उनका परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा होती है, जो उस समय जब ईएमडी जो भरी जाती है वो जो विजेता होता है टेंडर का उसकी ईएमडी जो है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो पैसा प्राधिकरण के पास जमा है और उस पैसे में से काट करके वो पैसा लौटेगा 10 लाख रुपया पर डे के हिसाब से। तो पैसा हमारे पास है और उन्होंने भी
उन्होंने भी ये अवगत कराया है यापल ने कि उन्होंने टाटा प्रोजेक्ट्स के पर भी पेनाल्टी लगाई है और वो टाटा प्रोजेक्ट को भी पेनाल्टी देनी होगी। तो पेनाल्टी का जो क्लाज है वो इंटैक्ट है, उसमें किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं दी जाएगी। जितना डिले होगा 10 लाख रुपए प्रतिदिन पेनाल्टी देनी ही पड़ेगी। सर यदि शुभारंभ होता है तो उसमें कार्गो और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल तीनों एक ही साथ होंगे या इनके भी अलग अलग सेगमेंट में किया जाएगा? नहीं, देखिए तैयारी ये है कि तीनों एक साथ हो, जिससे एक मैसेज जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, क्योंकि बहुत पहले जब एनसीआरपीवी ने यहाँ पर एयरपोर्ट की परिकल्पना की थी तो उस डॉक्यूमेंट में कार्गो लिखा था और आज तक कार्गो की बात होती रही। लेकिन जब हमने लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई किया, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लिया, तो हमने डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और कार्गो तीनों का लिया था। लेकिन ये मिथ अभी तक लोगों के मन में बना हुआ है कि कार्गो एयरपोर्ट है। बहुत सारे लोग आज भी बाहर मिलने कहते हैं कार्गो एयरपोर्ट है। तो अगर कार्गो एयरपोर्ट शुरू होगा तो बाद में डोमेस्टिक इंटरनेशनल का कोई महत्व नहीं रह जाएगा और गलत मैसेज जाएगा, इसलिए तीनों एक साथ ही शुरू होगा। ये निर्णय हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, अलग अलग नहीं शुरू होगा। कार्गो, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल तीनों फ्लाइट एक साथ शुरू होगी।